ने जिद कर ली है कि अब नहीं सुधरेंगे। जनता ने विपक्षी दलों को बहुत अवसर दिया, इनमें नेतृत्व का घोर अभाव है। उम्र 55 की, दिल बचपन का। 1989 की भांति विपक्ष को नया नेता चुनना ही होगा जो सत्ता परिवर्तन कर सके। कांग्रेस के खिलाफ ये पोस्ट किसी और का नहीं बल्कि यूपी के एक चर्चित सपा नेता का है, जिसके बाद से माना जा रहा है कि अखिलेश और राहुल के रास्ते अब ऑफिशियली अलग हो गए हैं। सबको पता है कि महाराष्ट्र चुनाव के दौरान सपा नेता अबू आजमी को राहुल गांधी का रवैया खटक गया था। अखिलेश यादव भी इससे वाकिफ थे और अब यही रंज तमाम दिग्गज सपा नेताओं की ओर से खुलकर सामने आ रहा है। वैसे तो पिछले कई दिनों से महाराष्ट्र में शिवसेना यूबीटी और महाराष्ट्र सपा के बीच सियासी बयानबाजी जारी थी, पर अब इसकी आंच यूपी तक पहुंच गई है। उत्तर प्रदेश में भी सपा कांग्रेस के बीच खुलकर अनबन दिखाई देने लगी है। सपा के प्रवक्ता हैं आईपी सिंह। उन्होंने बीते रोज राहुल गांधी को लेकर कुछ ऐसा ट्वीट किया है जो काफी वायरल हो गया है। इसको लेकर कांग्रेस नेता काफी ज्यादा नाराज दिख रहे हैं। एक्स पर की गई पोस्ट में सपा प्रवक्ता आईपी सिंह ने राहुल गांधी के नेतृत्व में काफी कमी बता दी है। आपको यहां यह भी बता दें कि सपा नेता आईपी सिंह के इस पोस्ट को लेकर अब कांग्रेस काफी ज्यादा नाराज दिख रही है। यूपी कांग्रेस के प्रवक्ता हैं अंशु अवस्थी। उन्होंने इस पोस्ट पर पलटवार किया है। उन्होंने आईपी सिंह को संघी करार दिया है। उन्होंने कहा है कि वो सपा में रहकर भाजपा को फायदा पहुंचा रहे हैं। कांग्रेस नेता अंशु अवस्थी ने एक्स पर लिखा है, एसपी सिंह जैसे लोग संघी मानसिकता छोड़ नहीं सकते। गांधी परिवार को गाली देना संघियों की पुरानी आदत है। ऐसे संघियों से होशियार रहे सपा और अखिलेश यादव। ये सपा में कल्याण सिंह और राजवीर सिंह की तरह हैं, जो भाजपा में हिंदू मुसलमान कर जहर उगलते रहे हैं। वहीं इससे पहले सपा नेता राम गोपाल यादव ने भी राहुल गांधी की लीडरशिप पर कई सवाल खड़े किए थे। राम गोपाल अपने बयान में कांग्रेस से काफी खफा दिख रहे थे। नहीं, राहुल गांधी तो अब भी इंडिया गठबंधन के नेता नहीं। राजनीति में कोई साधु संत तो बन के आते नहीं। तो 4 दिन पहले ही महाराष्ट्र के सपा नेता अबू आजमी ने वहां सपा को इंडिया गठबंधन से अलग करने का ऐलान कर दिया था। ये पूरा विवाद बाबरी मस्जिद विध्वंस को लेकर हुआ। 6 दिसंबर के दिन शिवसेना यूबीटी के सांसद ने इसको लेकर पोस्ट की थी। इसको लेकर सपा नेता अबू आजमी काफी ज्यादा भड़क गए थे और उन्होंने महाराष्ट्र में गठबंधन से सपा को अलग करने का दावा तक कर दिया था। खैर दोस्तों, राहुल गांधी और अखिलेश यादव की खुले तौर पर जारी तू मैं को लेकर आप क्या सोचते हैं? अपनी कीमती राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। साथ ही यूपी से जुड़ी ऐसी ही तमाम निष्पक्ष, बेबाक और बेधड़क खबरों के लिए वीके न्यूज उत्तर प्रदेश के साथ यूं ही जुड़े रहें। नहीं, राहुल गांधी तो अब भी इंडिया गठबंधन के नेता नहीं। राजनीति में कोई साधु संत तो बन के आते नहीं। सब पद चाहते हैं और वो ये देख रहे हैं। संभवतः उन्होंने इसलिए कहा होगा कि चाहे लोकसभा का चुनाव हो चाहे विधानसभा के चुनाव हो, कांग्रेस ने कहीं अच्छा परफॉर्म कर नहीं पाया। कहीं अगर लोकसभा के चुनाव में इनकी सरकार है, हिमाचल प्रदेश में 4 की 4 सीटें हार गई। इनकी सरकार तेलंगाना और कर्नाटक में है, वहाँ भी आधी सीटें हार गए। अगर वहाँ भी ठीक परफॉर्मेंस हो जाता और मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में 1 सीट नहीं जीते तो आज मोदी प्रधानमंत्री होते ही नहीं। तो संभवतः ये लोगों में चर्चा रहती है कि हो सकता है कि नेतृत्व में परिवर्तन किया जाए, लेकिन मैं इसमें पचड़े में पड़ता नहीं। इंडिया गठबंधन है, ठीक है और रहना चाहिए। बिना गठबंधन के इन तिकड़मी लोगों को हराया नहीं जा सकता। नहीं, राहुल गांधी तो अब भी इंडिया गठबंधन के नेता नहीं। राजनीति में कोई साधु संत तो बन के आते नहीं। सब पद चाहते हैं और वो ये देख रहे हैं। संभवतः उन्होंने इसलिए कहा होगा कि चाहे लोकसभा का चुनाव हो चाहे विधानसभा के चुनाव हो, कांग्रेस ने कहीं अच्छा परफॉर्म कर नहीं पाया। कहीं अगर लोकसभा के चुनाव में इनकी सरकार है, हिमाचल प्रदेश में 4 की 4 सीटें हार गई। इनकी सरकार तेलंगाना और कर्नाटक में है, वहाँ भी आधी सीटें हार गए। अगर वहाँ भी ठीक परफॉर्मेंस हो जाता और मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में 1 सीट नहीं जीते तो आज मोदी प्रधानमंत्री होते ही नहीं। तो संभवतः ये लोगों में चर्चा रहती है कि हो सकता है कि नेतृत्व में परिवर्तन किया जाए, लेकिन मैं इसमें पचड़े में पड़ता नहीं। इंडिया गठबंधन है, ठीक है और रहना चाहिए। बिना गठबंधन के इन तिकड़मी लोगों को हराया नहीं जा सकता। वीके न्यूज उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, सच का सारथी।